इस पूरे वीडियो में आप जो है तिरहुत क्षेत्र में अभी प्रेजेंट में कौन कौन सा जिला आता है और जाकर के उस क्षेत्र में किस प्रकार की कैथी लिपि प्रचलन में थी और जाकर के वहां के खतियान में या फिर केवाला में जो कैथी लिखा गया था वो किस तरह से लिखा गया था, इस संबंध में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तिरहुत क्षेत्र में चलने वाली कैथी किस प्रकार की होती है, उसका अक्षर स्वर वर्ण में किस प्रकार होता है और जाकर के व्यंजन वर्ण में किस प्रकार से होता है, तो इस संबंध में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तिरहुत वाला जो एरिया है उसमें कौन कौन सा जिला वर्तमान समय में आता है और जाकर के उसमें किस प्रकार की कैथी लिपि का प्रचलन था। हम आप लोगों को लेके चलते हैं अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे और जाकर के आप लोग ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। आप सभी का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन छात्र एवं छात्राओं के लिए जो कि तिरहुत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, क्योंकि आज के इस संपूर्ण वीडियो में हम तिरहुत क्षेत्र में कैथी लिपि किस प्रकार की होती थी और जाकर के उसमें किस प्रकार का स्वर वर्ण और जाकर के व्यंजन वर्ण लिखा जाता था, तो उस संबंध में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे, बिना स्किप के वीडियो को देखेंगे। साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को अमीन से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध समय समय पे हम लोग कराते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तिरहुत क्षेत्र की कैथी भाषा। जी हाँ, सबसे पहले हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि तिरहुत क्षेत्र हम लोग बार बार बोलते हैं, तो उस तिरहुत क्षेत्र में अभी प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में कौन कौन सा जिला आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तिरहुत क्षेत्र में जो जो जिला आता है उस जिला का नाम क्या है। तो पहला 1 नंबर पे आ जाता है आपका पश्चिमी चंपारण, 2 नंबर पे आपका आ जाता है पूर्वी चंपारण और जाकर के 3 नंबर पे आपका आ जाता है सीतामढ़ी और 4 नंबर में आपका आ जाता है शिवहर और 5 नंबर में आपका आ जाता है मुजफ्फरपुर, 6 नंबर पे आ जाता है आपका वैशाली। तो ये 6 जिला है जो कि वर्तमान में तिरहुत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जाकर के यही वो 6 जिला है जहाँ पे तिरहुत क्षेत्र की कैथी लिपि लिखा जाता था। यानी ये 6 जिला जो है, ये 6 जिला में जो कैथी भाषा प्रयोग किया गया था उसको हम लोग देखेंगे। जो भी हमारे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला के व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उसके क्षेत्र में किस प्रकार की कैथी लिपि को इस्तेमाल किया गया था उसकी जानकारी आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब देख चुके हैं कि तिरहुत क्षेत्र में जो आता है वो आता है आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ये 6 जिला जो आता है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन क्षेत्र में स्वर वर्ण किस प्रकार से लिखा गया था। जी हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हुए हैं स्वर वर्ण। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग में क्या है, तिरहुत क्षेत्र की कैथी लिपि। तिरहुत क्षेत्र में आपको पता है कि 6 जिला आता है और उन 6 जिला के लोगों के लिए ये कैथी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिरहुत क्षेत्र में देखिए कैथी में अ किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये अ है कैथी का और ये है आपका देवनागरी का नीचे वाला। ये है फिर आ जो कि तिरहुत क्षेत्र की कैथी में आ है और जाकर के देवनागरी में आ है, यानी कि ऊपर में जो है कैथी है, नीचे में देवनागरी है। आप इसको देख करके आराम के साथ समझ सकेंगे।
तो यहाँ पे है हर्षे ई, देख लीजिए किस तरह से कैथी में। उसके बाद दुर्गे ई देख लीजिए, यानी हर्षे ई और दुर्गे ई करीब करीब सेम ही है। उसके बाद हर्षेऊ, हर्षेऊ देख लीजिए किस प्रकार यहाँ से उठा करके ऐसे किया गया है। उसके बाद दुर्गेऊ जो है यही तो थोड़ा ऐसे करके घुमा दिया है, तो इसी को बोला जाता है दुर्गेऊ। यानी कि आप लोग जो भी उन 6 जिला से आते हैं उसको अगर डॉक्यूमेंट में इस तरह से कहीं पे अगर देखने के लिए मिले कैथी में, तो उसको समझना चाहिए कि वो अ किस तरह से होता है, आ किस तरह से, हर्षेई दुर्गेई हर्षेऊ दुर्गेऊ किस तरह से होता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे है ए, देखिए किस तरह से है। यही ए आगे चल के कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र का ये कैथी लिपि में अ बनेगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, उसके विषय में हम आपको जानकारी दिए हुए हैं, प्लस आने वाले वीडियो में भी जानकारी देंगे। तो देखिए ए किस तरह से है, उसके बाद ए देखिए किस तरह से है कैथी में। ये कैथी का ओ है, ये कैथी का ओ है। इसी तरह ये कैथी का अन है और ये कैथी का अ है। यानी कि कैथी भाषा में स्वर वर्ण जो होता है उसको हम देखें, ये जो है त्रिभुज क्षेत्र के लिए स्वर वर्ण है कैथी का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जाकर के देखेंगे कि व्यंजन वर्ण त्रिभुज क्षेत्र में किस प्रकार से प्रयोग में लाया गया था। तो आप लोग अभी वीडियो जो देख रहे हैं ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण। ये व्यंजन वर्ण जो है किसका है, कैथी लिपि का, और ये कौन सा क्षेत्र यानी कि त्रिभुज क्षेत्र का है। और जाकर के त्रिभुज क्षेत्र प्रेजेंट में 6 जिला आता है, हमने आपको बता दिया है आगे। तो अब देखिए त्रिभुज क्षेत्र में जो है व्यंजन वर्ण जो लिखा गया था उसको देखिए किस तरह से लिखा गया था। ये है आपका क, त्रिभुज क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला क है कैथी में, और ये है ख, और ये है ग, ये है घ, और ये है व। तो इस तरह से कैथी में लिखा गया था त्रिभुज क्षेत्र में ये व्यंजन वर्ण। फिर इसी तरह से ये है च, ये है छ, ये है ज, ये है झ, ये है व। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि कैथी भाषा में यानी कि त्रिभुज क्षेत्र में वर्तमान समय में जो 6 जिला आता है उन 6 जिला में किस तरह से व्यंजन वर्ण को लिखा गया था। ये ऊपर में है जो आपका ये कैथी में लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दें। उसके बाद जो है ये नीचे जो है ये है आपका देवनागरी लिपि में, यानी वर्तमान में जो आप हिंदी पढ़ रहे हैं उस हिंदी में। ठीक इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते हैं। 12 मतलब व्यंजन वर्ण को समझना है हम लोग को आज पूरा वीडियो में। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा अगर हो भी जाए तो लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण मिलेगा, जो कि त्रिभुज क्षेत्र की कैथी लिपि है उससे संबंधित है। ये कैथी में देखिए ट 2 तरह से है, ये वाला एक ट है, एक ये वाला है। उसके बाद है ये ठ है देखिए, उसके बाद ये है ड, ये है ढ, और ये है न। तो इस तरह से आपने अभी तक कैथी में देख चुके हैं व्यंजन वर्ण की कुछ अंश। ठीक इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं और जाकर के समझने की प्रयास भी करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यह है त, ये त्रिभुज क्षेत्र में प्रयोग होने वाला कैथी त है, और ये उसी क्षेत्र में प्रयोग होने वाला थ है, और ये द, ये ध, और ये न है। अब देखिए प है ये, और ये फ देखिए ध्यान से आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब समझ में आएगा। ये है ब, और ये है भ, ये है म। उसके बाद ये है य, ये है र, ये है ल, ये है व, ये है स। उसके बाद ये है तालब स, ये मूर्धन स, ये ह। तो इस तरह से आपने अभी तक प्रयोग होने वाली व्यंजन वर्ण जो कि कैथी लिपि का है और ये इस्तेमाल जो किया गया था ये किया गया था त्रिभुज क्षेत्र में। तो त्रिभुज क्षेत्र में आने वाले जो जिला है उन जिला का नाम भी आपको पता हो गया होगा कि वो कौन कौन जिला आता है। तो एक बार फिर
आप लोग समझ लें कि वो जिला कौन कौन सा है। 1 नंबर में आपका है पश्चिमी चंपारण, दूसरा नंबर पे है आपका पूर्वी चंपारण, तीसरा नंबर पे है आपका सीतामढ़ी, चौथा नंबर पे है आपका शिवहर, पाँचवा नंबर पे आपका है मुजफ्फरपुर और जाकर के छठा नंबर पे है आपका वैशाली। इन क्षेत्र को मिला करके तिरहुत का क्षेत्र माना गया है। इन क्षेत्र में जो इस्तेमाल हुआ है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, इस वीडियो में हमने आपको उसकी जानकारी पूरा दे दिए हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा भोजपुर क्षेत्र में जो कैथी लिपि प्रयोग किया गया था उसके विषय में हम लोग उस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भोजपुर क्षेत्र में कैथी भाषा में स्वर वर्ण किस तरह से लिखा गया था और जाकर के व्यंजन वर्ण किस तरह से लिखा गया था। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।